भी आ गई होगी तुम सबके पास। मैंने लिंक और फाइल दोनों भेजा होगा। कल वाले नहीं है, 5 क्वेश्चन सेम होंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन सेम है, बाकी कल वाले नहीं है। वही मैंने बोला फाइल अलग है, कल इसके कुछ 5-6 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। एक बार मैं जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे फंक्शन है जो बच गए थे हमारे, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम लोग घर से पढ़ के आओगे फंक्शंस। किस किस ने पढ़े हैं, ऐसे ईमानदारी से बता दो। थोड़ा थोड़ा कितना मतलब 4 फंक्शन तुम्हारे भी 4 है थोड़ा। और घर जाके तुम लोग झाड़ू पोछा वर्क करते हो क्या? झाड़ू पोछा खाना। हाँ चलो खाना करते उसके बाद भी टाइम बच जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ऑनलाइन किस किस ने किया कल के फंक्शंस नोट डाउन। सन्नाटा है, लोग कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। जिसने कर दिया चिंतन ने किया। चलो जिसने कर दिया मुझे मेल कर दो, मेरी मेल आईडी ritika pandey745@gmail.com। उसमें शेयर करो, मैं चेक करती हूँ जिसने कुछ भी किया है। बाद में प्रोजेक्ट के वक्त में यही काम हेल्प करेगा। हाँ ritika pandey745@gmail.com में भेज रही हूँ है ना। उसी में इसको एजेंट रेफ नहीं बोल सकते, तुम्हारा नाम क्या, नाम भी लिखी दो थोड़ा थोड़ा। रितिका पांडे 745। इजहार इजहार तुम कमेंट। हाँ तुम्हारा कैसे आना आज? चलो स्टार्ट करते हैं। यस अब मैंने क्या कहा यार, कल जो हम फंक्शंस कर रहे थे ना उसके अंदर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन 6-7 ही थे जो बच गए थे, उनको कंप्लीट करते हैं, इसका टास्क कंप्लीट करते हैं। अब करना क्या है यार, कल में 2 फंक्शंस थे जिनका मैंने बात नहीं की थी। एक था मेरा ई डेट और एक था मेरा ईओ मंथ। किस किसने सुन रखा है ई डेट एंड ईओ मंथ, बताओ। मंथ का लास्ट निकालता, ई डेट क्या करते हैं मैं बताती हूँ। ई डेट मतलब एंड ऑफ डेट में लिख देती हूँ। ई डेट मीन्स एंड ऑफ डेट और ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ। अब मान लो मैंने क्या कहा, ई डेट में बोला यार 1 महीना जोड़ दे, क्या बोला, ई डेट को बोला कि यार 1 महीने बाकी डेट बता दे। फिर क्या करेगा, एग्जैक्टली अगले महीना सेम तारीख देगा। फॉर एग्जाम्पल आज क्या तारीख है 16। अब मैंने बोला ई डेट में 1 महीना जोड़ दो, तो आज ये 16 नवंबर है तो अगले महीने क्या दे देगा 16 दिसंबर। बट मैंने क्या करा, ईओ मंथ में 1 महीना जोड़ने बोला तो अगले महीने की आखिरी तारीख देगा। तो ई डेट क्या करता है, एग्जैक्ट 1 महीना जोड़ता है और ईओ मंथ क्या करता है, अगले महीने की आखिरी तारीख है। वही कि भाई मैंने बोला मुझे 1 महीने मतलब मुझे एग्जैक्टली 1 मंथ में टास्क चाहिए कि अगले महीने की 16 तारीख तुम्हारी एंड डेट है। मैंने बोला मुझे अगले महीने तक टास्क चाहिए, मतलब अगले महीने की आखिरी तारीख तक तुम काम कर सकते हो। तो ई डेट क्या करता है, एग्जैक्ट 1 मंथ, लाइक एग्जैक्ट 2 लिखोगे तो एग्जैक्ट 2 मंथ, 3 लिखोगे तो एग्जैक्ट वो ना एग्जैक्ट डेट नेक्स्ट मंथ। और ये क्या करेगा, एंड डेट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल लिख रही मैंने +1 करा दो, अगर +2 करूंगी तो 2 महीने बाद, 3 करूंगी तो 3 महीने बाद। ईओ मंथ के और बिजनेस है, मैंने ईओ मंथ में 0 लिख दिया तो एग्जैक्टली इसी महीने का एंड बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इक्वल्स टू ई डेट। पूछ रहा भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने बोला मुझे स्टार्ट करना है आज से। चलो बोला कितने महीने जोड़ना है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1।
तो 16 नवंबर था, तो उसने मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया। सीरियल नंबर पे यहाँ गई, उसको जाके मैंने जैसे ही शॉर्ट डेट करा, अब इसने मुझे क्या दे रहा, आज क्या है 16/11, एंड अब इसने क्या दे दिया 16/12, जब मैंने ई डेट लगाया। बट अगर मैं ई डेट की जगह ईओ मंथ लगाती तो अगर सेम फॉर्मूला में रखती और ई डेट की जगह क्या लगा देती ईओ मंथ, तो क्या आंसर आता 31 दिसंबर। क्लियर है? अब यार ये चीज तो हो गई। अब एक और चीज नोटिस करना, अगर तुम कभी भी इक्वल्स टू ईओ मंथ में जाओगे, मान लो मैंने बोला तुम्हें इस महीने का आखिरी तारीख जानना है, तो तुम क्या लिख दो एंड ऑफ मंथ आज का, और एंड में क्या लगा दो 0। 0 मतलब इसी महीने का आखिरी चाहिए, तो इस महीने का 30 नवंबर यहाँ पे शो कर जाएगा। तो एंड ऑफ सेम मंथ के लिए फॉर्मूला चलाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान हो गई होंगी, अब याद भी हो गई होंगी। चाहो तो सिस्टम के अंदर लिख लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी मर्जी जो अच्छा लगे। 0 क्यों लगाते हैं इसके एंड में? जब सेम मंथ का एंड डेट चाहिए तो उसके लिए 0 लगाते हैं, और अगर नेक्स्ट मंथ का एंड डेट चाहिए उसके लिए 1 लगाते हैं। 2 महीने बाद का चाहिए तो 2 लगाते हैं। कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, एकदम कर सकती हूँ। मैंने क्या कहा, कौन सा वाला करना है? अरे वाह, शाबाश, जल्दी बैठ जाइए सर, मैं रिपीट कर दूंगी। कर देना। चलो देख लो स्क्रीन पे। मैंने क्या कहा, 2 फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ, ई डेट एंड ईओ मंथ। ई डेट क्या बताता है हमको, एंड ऑफ डेट, मतलब एग्जैक्टली 1 महीना ऐड करता है, एग्जैक्टली 30 दिन ऐड करता है। और ईओ मंथ क्या करता है, अगले महीने का आखिरी दिन देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 महीने जोड़ दो, तो 2 महीने बाद जाएगा, जो दूसरे महीना होगा उसका आखिरी दिन तुम्हें निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ई डेट में क्या लिखा, टुडे, और टुडे में क्या ऐड कर दिया 1, तो ये आज 16 नवंबर है, तो ये मुझे 16 दिसंबर दे देगा। मान लो मैंने क्या लिखा, ईओ मंथ और उसमें 1 जोड़ा, तो ये क्या करेगा, 16 नवंबर का 16 दिसंबर में जाएगा, और उसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुझे दे देगा। बट अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा था तो इसने अगले महीने का एंड डेट दिया, अगर मैंने 0 लिखा तो इसने इसी महीने का एंड डेट दिया। तो कभी भी आज के बाद तुम क्या लिखोगे, 0 लिखोगे तो सेम मंथ का एंड डेट देगा, 1 लिखोगे तो नेक्स्ट मंथ का एंड डेट देगा, अगर 2 लिखोगे तो दूसरे महीने का नेक्स्ट एंड डेट देगा, 12 लिखोगे तो 1 साल बाद इसी महीने का एंड डेट दे देगा। क्लियर है? तो ईओ मंथ हो गया, एंड एंड ऑफ फुल फॉर्म मैंने बता दिया। तो एंड ऑफ डेट पूछा गया, कहीं पे भी ई डेट लगा लो, एंड ऑफ मंथ पूछा गया, कभी भी ईओ मंथ लगा लो। एंड इन 2 क्वेश्चन से इस फाइल के पहले 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो फाइल मैंने शेयर करी। ओपन करो एक बार, या दिखाती हूँ। इस शीट पे आ जाओ, इस वाली शीट का, या इस वाली शीट का 1 2 3, जो पहले 3 क्वेश्चन है वो इन्हीं दो से हो जाएंगे। पहली शीट देखो, अब इस शीट में क्या बोला गया है, यहाँ मैंने कोई डेट दे दी है, इस डेट का क्या निकालने बोला है, एंड ऑफ द मंथ, मतलब ये इनवॉइस का डेट है, ये इनवॉइस किस तारीख को खत्म हो रहा है, तो क्या है, ये डेट लेनी है, एंड ऑफ मंथ कॉमा 0। यहाँ पे क्या बोला गया है, सेम डे नेक्स्ट मंथ, सेम डे नेक्स्ट मंथ के लिए क्या लगाते हैं, ई डेट। अब बताया ना, सेम डे नेक्स्ट मंथ एग्जैक्टली महीना जाना है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, वेस्ट डेट। वेस्ट डेट क्या होती है बताना जरा, कोई अगर किसी ने सुना हो जिंदगी में, जिस तारीख से इंसान की पेंशन काउंट होना स्टार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड वेस्ट, मतलब रिटायरमेंट का अगला दिन इज कॉल्ड, जिस तारीख से मेरी पेंशन बनेगी। तो यहाँ मैंने बोला किसी बंदे ने 2010 में ज्वाइनिंग करी, 8 साल बाद वो बंदा रिटायर हो गया, तो किस तारीख से उसकी पेंशन बन रही है, मुझे ये निकालना है। तो 2018 से बन रही है, मतलब किस तारीख, तो मतलब क्या करना है, इस तारीख में इतने साल ऐड करने हैं। अब यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, इक्वल्स टू ई डेट, तुमने स्टार्ट डेट में ही डाल दिया। अब अगर तुम सिर्फ 8 लिखोगे तो ये 8 साल नहीं, ये 8 महीने ऐड करेगा, बट तुम्हें 8 साल चाहिए, तो जब भी तुम्हें महीना ऐड करना है तुम नॉर्मली डाल दो, बट अगर तुम्हें साल ऐड करना है तो साल को सिलेक्ट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो विद द 12, बिकॉज 1 साल में कितने महीने होते, कम एंड फास्ट, 1 साल में कितने महीने होते 12, तो 8 साल में कितने महीने होंगे, 8 × 12 वट एवर इज दिस, तो वो उसको ऐड करके तुम्हें आंसर दे देगा। तो एक सिंपल सिंटेक्स हम लोगों ने क्या सीखा इसके अंदर, कि अगर मुझे ईयर ऐड मंथ ऐड करना है तो मैं क्या दूंगी, स्टार्ट डेट दूंगी और मंथ दे दूंगी, अगर मुझे क्या करना है, मंथ ऐड करने हैं तो। बट अगर मुझे ईयर ऐड करना है, क्या बोला मैंने,
अगर मुझे ईयर ऐड करना है तो मैं क्या दूंगी, पहले स्टार्ट डेट दे दूंगी, फिर ईयर मल्टीप्लाई विद 12 दे दूंगी। तो अगर 3 साल जोड़ना होगा तो 3 इंटू 12 36 महीने जोड़ देगा। 4 साल जोड़ना होगा तो 4 इंटू 12 48 महीने जोड़ देगा। क्लियर है? तो ई डेट से तुम साल भी ऐड कर सकते हो, बट तुम्हें 12 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? ये तीनों तुम लोग बना लोगे, देख लो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो चीज लिखी है एज इट इज फंक्शन लगाना है, काम हमारा हो गया। डन। नीचे वाली शीट कर सकते हो क्या, देखना जरा। इस तारीख में से साल निकाल सकते हो और फिर साल के हिसाब से सम कर सकते हो। देख लो, यहाँ पे तारीख साल निकालना है, इस तारीख का साल, तो क्या लिखोगे, इक्वल्स टू ईयर ऑफ दिस, कितना आ गया 24, पूरा ड्रैग कर दोगे। और फिर अगर 2013 का सम करना है तो इक्वल टू सम इफ, या फिर एरे बना के इसको सम कर सकते हो। देख लो, ये शीट बना लो, 1 मिनट में कर रहे हो तो 1 2 3 3 क्वेश्चन है, 2 सेकंड के क्वेश्चन है, बहुत इजी से शीट है, बस एक इंट्रो के लिए दिया मैंने तुम लोग को। डन हो गया। 1 या 2 मिनट लो यार, तुम, कोई टेंशन नहीं है। किसी का मिस हो गया, किसी ने लेट ज्वाइन करा तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑडिबल नहीं है ना, वेस्ट डेट से बता दीजिए एक बार। बता देती हूँ। सी, अब मैंने क्या कहा, कभी भी तुम्हें किसी भी डेट के अंदर अगर मंथ ऐड करने होते हैं, क्या बोला मैंने, किसी भी डेट में अगर मंथ ऐड करना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, इक्वल टू ई डेट। एंड ऑफ डेट मतलब जब वो तारीख खत्म हो रही है, जब वो मोहलत हमारी खत्म हो रही है। तो मैंने स्टार्ट डेट में क्या करा, मेरी हायरिंग स्टार्ट डेट में मैंने क्या करा, अपनी डेट डाल दी और मैंने बोला है 4 महीने बाद मेरा कुछ काम खत्म हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा 4 लिख दिया। तो इसने क्या करा, इस तारीख के अंदर एग्जैक्टली 4 महीने ऐड करके मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली दे दिया। डन। बट यार जो ई डेट है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सिर्फ मंथ ही ऐड करता है। बट यहाँ पे मुझे क्या निकालने बोला गया, वेस्ट डेट। वेस्ट डेट मतलब अगर किसी बंदे ने 2018 को ज्वाइन करा था और 8 साल बाद वो रिटायर हो रहा है, तो वेस्ट डेट मतलब किस दिन से उसको पेंशन मिलेगी, मतलब हमें इस तारीख में इतने साल जोड़ना है। अब किसी भी तारीख में महीने जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, ई डेट। तो अगर तुम्हें साल जोड़ना है, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू ई डेट। स्टार्ट कहां से करना है, जिस दिन वो हायर हुआ था उस दिन से। कितने महीने जोड़ने हैं, जितने भी साल है उसको सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। तो अगर तुम्हें सिर्फ महीना जोड़ना है तो सीधा महीना लिख दो, बट अगर साल जोड़ना है तो जितने साल जोड़ने उसको सिलेक्ट करो और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अब अगर तुम यहाँ पे अगर 8 लिखा होगा तो इसने 8 साल जोड़ दिया, अगर तुम यहाँ 9 लिखोगे तो ये 9 साल जोड़ देगा, और अगर तुम 2 लिखोगे तो ये 2 साल जोड़ देगा। तो कंसेप्ट क्या है, सिंपली कि अगर तुम्हें सिर्फ कोई नंबर लिखोगे तो महीने ऐड होंगे, और अगर साल ऐड करने हैं तो साल को सिलेक्ट करो और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कंसेप्ट है। तो मतलब इसमें सिंपली हम ईयर ऐड करना सीख रहे हैं। तो आज की बात है, ई डेट से तुम महीना भी ऐड कर सकते हो और ई डेट से तुम लोग ईयर भी ऐड कर सकते हो। अब उसी का एक यहाँ पे आता है। अब मैंने बोला ये मेरी तारीख है, इन तारीख में से मुझे साल निकाल के लाना है। तो साल निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल्स टू ईयर निकालना है। पूछ रहा है किसका ईयर निकालना है, मैंने बोला इसका ईयर निकालना है, और जैसे मैंने एंटर करा इसने 2014 निकाल के दे दिया। इजी। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ड्रैग करा, सारे के सारे साल निकल गए। अब क्या बोला गया इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ जो भी साल दिए गए हैं
इन साल के हिसाब से सेल्स निकाल के लानी है कि अगर 2014 लिखा है तो 2014 का टोटल सेल्स यहाँ पर चाहिए। तो इक्वल टू क्या लगाएंगे, सामने पहले क्या मांग रहा है, रेंज, तो रेंज में क्या सिलेक्ट कर देंगे, ये पूरा का पूरा फिक्स कर देंगे। फिर क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या लिख देंगे 2013। फिर क्या मांग रहा है, सम रेंज, सम रेंज में क्या डाल देंगे, पूरा का पूरा सेल्स। तो मैंने क्या दे दिया, रेंज, क्राइटेरिया और उसका सम रेंज। जैसे एंटर कर आंसर आ गया 2659 कि 2013 में टोटल सेल्स कितनी हुई है 2659। मींस ये यहाँ पे गया होगा, जहां जहां 2013 में मिला होगा उनके सामने वाली वैल्यूज को उसने उठाया होगा और उन सबको ऐड करके मुझे यहाँ दे दिया, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तुम चाहो तो सेम सवाल को ऐरे से भी सॉल्व कर सकते थे, वो तुम्हारा श्रद्धा भाव है। मैं उम्मीद कर रही हूँ एक डिसेंट लेवल तक एरे तुम सबको आ चुका है। डन, नक्शीट पे चलें, बता दो मुझे। हाँ ऐसे करेंगे, इक्वल्स टू डबल हाइफन 2014 को सिलेक्ट करेंगे, 2014 को इक्विट कर देंगे इन द होल एरे, फिक्स कर देंगे ब्रैकेट मल्टीप्लाई, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द सेल्स। एक गड़बड़ मेरे को चेक करने दो तुम लोग बस, बिल दिस इनपुट, हाँ उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, SUM टैब, आंसर आ गया 82969। तो ईयर को इक्वेट कर दिया उसकी रेंज में, मल्टीप्लाई करा सेल्स के साथ, फिर उस पर लगा दिया सम। हालांकि फंक्शन पीछे ही नहीं छोड़ रहे, हर क्वेश्चन में डाल देते हो आप। लिखा है इसमें, मैम इंडियन रुपीस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इसने। अरे वहां पे सेटिंग हो रखी होगी इंडियन रुपीस की, ऐसा नहीं है, वहां पे इंडियन रुपीस की सेटिंग हो रखी होगी, तुम चाहो तो उसको चेंज कर दो, हो सकता है ना। यहाँ पे किसी ने फॉर्मेटिंग लगा रखी हो फाइल के अंदर इसकी रुपीस की, तुम उसको जाके या तो फॉर्मेटिंग को हटा ही दो वहां से, जैसे डॉलर यहाँ पे शो कर रहा है, होम पे जाके या तो उसकी फॉर्मेटिंग को हटा दो या तो उसकी वैल्यू को जाके क्या कर दो, जनरल कर दो, दोनों में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या तो तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से फॉर्मेटिंग उठा ली लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। आ रहा आंसर की नहीं आ रहा इससे, वैसे इससे आंसर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ तुमने 249 लिखा है और यहाँ तुमने 248 लिखा है। ये लो कौन सा, सम एफ की सम एफ, ये लो दिख तो गया, ड्रैग नहीं करा, कर देती हूँ। ये सेव होना चाहिए दोनों। अरे वो मैंने वो लोग तुम्हारा समझ सेम आ रहा है, हो सकता है, वैसे आंसर तो तुम सबका सेम ही आएगा मेरे जैसे, जो मेरा आ रहा है वही आना चाहिए। समझ गई, हो गया डन। चलो एंड ऑफ डेट पे आ जाते हैं,
ऊपर के नहीं मैं पर तीनों भी देखे नहीं थे ना मैं देख लो, इजी है, एक एक लाइन के हैं। जैसे नहीं थे बता देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला, एंड ऑफ मंथ पूछा है तो इक्वल्स टू एंड ऑफ मंथ इस तारीख का चाहिए, कॉमा में क्या लिख दिया 0, महीना एंड हो गया। यहाँ पे इक्वल्स टू ई डेट लिखा, एग्जैक्टली एक महीना आगे जाना था, इक्वल्स टू ई डेट लिखा, ऊपर वाली तारीख सिलेक्ट करी, कॉमा में लिख दिया, तो सेम डे नेक्स्ट मंथ पहुंच गया। यहाँ पे 5 मई दिया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 मई था, यहाँ पे क्या हो गया 5 जून हो गया, सेम डे नेक्स्ट मंथ में चला गया। अच्छा मैम एक इसमें लगाया बिकॉज हमें सेम डे नेक्स्ट मंथ पूछा था, सेम डे आफ्टर 2 मंथ पूछा होता तो मैं 2 लगा देती बस। अब ये वाला क्वेश्चन, इस सवाल में क्या करना है, इस तारीख के अंदर इतने महीने ऐड करके आंसर देना है। क्या बोला, इस तारीख के अंदर इतने महीने ऐड करके जो इसकी ड्यू डेट है वो बतानी है। तो महीना ऐड करना है मतलब ई डेट यूज होगा, बट ये फॉर्मूला कंट्रोल डी करके होना चाहिए। कंट्रोल डी तो फॉर्मूला बहुत ही होता है। हाँ बट वो तो कैसे होगा, भी तो मिलता अच्छा फ्लैश फिल से भी कर लो, लेफ्ट राइट में भी कर लो, जो श्रद्धा भाव लगे। फ्लैश फिल में तो प्रो बनी गए होगे तुम लोग अब। होगी वाली शीट सबकी, बता देती हूँ जिसको समस्या आ रही है क्या करना है। मैं फ्लैश फिल से कर रही हूँ, मिनट का फोन कर लो चलो कर लो ट्राई। इसका ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है, उम्मीद है मैं नेक्स्ट वाला सॉल्व में भेज दिया। चलो जिसका ये हो गया वो अगला क्वेश्चन ट्राई कर ले। मैम वीडियो को पहले पढ़ा दिया था। हाँ नहीं वीडियो का नहीं पढ़ा है, बट कहाँ दिया है। नहीं मैं जब थर्ड क्लास दिया था ना, थर्ड या फोर्थ, तो एक बच्चे ने पूछा था, वो बताया मैम ने पढ़ा दिया। मैंने अभी फोर्थ वीडियो पे हूँ मैं, तो देखा है अभी तक तो कोई नहीं पढ़ा। मैं हफ्ते के बीच में पढ़ता हूँ। एक टॉपिक के बाद और होगा, एक और टॉपिक है इसके बाद, उसके बाद वीडियो होगा, अभी नहीं हुआ। हो गई क्या ये शीट, क्या इशू आ रहा है। थैंक यू भैया। मैम इसे डायनामिकली कैसे करेंगे, कहीं 1 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, कहीं 10 आ रहा है। क्या बोला, फिर से बोलना। इसे डायनामिकली कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं 1 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है। तो डायनेमिकली ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, या एक सेकेंड पहले इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दो, बिकॉज ये हर जगह वो करेगा। पूरे को जाके पहले ही मैं जनरल कर देती हूँ। या मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1, यहाँ पे लिखा 1 1 5 5 1 1 5 5 कुछ एग्जाम्पल दिए, बाकी कंट्रोल ई लिखा, पूरा फिलअप हो गया। इसको कॉपी करा, यहाँ ले जाके पेस्ट करा, यहाँ जाके क्या लिख दिया
मंथ्स, महीने अलग कर दिया ना सबसे। अब मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू ई डेट, स्टार्ट डेट है मेरा ये, महीना है मेरा ये, जैसे मैंने एंटर करा इस तारीख में इतने महीने ऐड हो गए। फॉर नाउ इट इज इन द जनरल फॉर्मेट। अब इसको जाके वापस क्या कर दिया, शॉर्ट डेट कर दिया, और फिर जब फॉर्मूले को सिलेक्ट करके ड्रैग करा, सारा आंसर आ गया जो चाहिए था। सो प्रॉब्लम क्या थी, सारे महीने साथ में थे, कंट्रोल ही करके महीने अलग कर दिए, फिर उसको इसमें ऐड कर दिया। मिड वाले से भी हो सकता है, मैंने उस दिन ये दिमाग मिड से ही होगा। हाँ तो मिड का फॉर्मूला ऐसे चले जाएगा, देख लो। मतलब क्या है, 1 है ना, 1 है एस के और एम के बीच में, है ना। तो इक्वल टू मिड निकालना है इसका, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो एस से चालू हो रहे सारे के सारे। तो फाइंड करना है स्मॉल एस विद इन दिस +2, फिर बाद में क्या आ रहा है एम, तो फाइंड करना है एम विद इन दिस माइनस, फिर फाइंड करना है स्मॉल एस विद इन दिस। एंटर कर दिया, 1 तो आगे, बट 1 के बाद 3 शब्द एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो एंड में आके क्या कर दिया -3 आ गया 1। और तो ये रहा मिड का फॉर्मूला। तो फ्लैश फिल से करना है फ्लैश फिल करो, मिड से करना है मिड से करो। हिंट दे रही हूँ, मिड अगर प्रैक्टिस करते रहोगे विद टाइम, तो जब मैं VBA में मैक्रोस बनाने जाऊंगी तब तुम्हें लॉजिक क्लियर होगा, तो मैक्रो अपने आप बना लोगे, वरना फिर तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा फिर से। क्योंकि वहां पे तो ऑब्वियसली डेटा क्लीन करना होगा, मैनिपुलेशन करना होगा, मेल से डेटा लेके आना होगा, कुछ मेल आईडी एक्सट्रैक्ट करनी होगी, वो बहुत सारा काम आएगा। और बात क्या है, वहां पे कंट्रोल ही काम नहीं करता, तो तब तुम्हें लॉजिक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो बेटर क्या है, लॉजिक को भूल मत जाओ। ये नहीं जब तक मैक्रो में जा रही हूँ तुम लेफ्ट राइट में भूल जाओ, कंट्रोल ही करते करते जिंदगी बिता रहे हो। एक्सेल के लिए इजी है, VBA में प्रॉब्लम आएगी, तो लॉजिक मत भूलना। या वीलुकअप, मैंने वीलुकअप का है, वीलुकअप राइट क्लिक करके डिलीट मार दो, पढ़ाया नहीं है मैंने, वो डाल दिया होगा मैंने, बट हाँ वीलुकअप को राइट क्लिक करके डिलीट मार दो, जब वीलुकअप पढ़ेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। ये था फॉर्मूला, देख लो। हे राम, एक सेकेंड। एंड ऑफ मंथ, एक सेकेंड। हाँ, इसमें क्या करना है, इस महीना, ये जब ये महीना खत्म हो रहा है उसमें उतने दिन ऐड करना है। मतलब इस महीने के जो अगला महीना आएगा उसमें 10 दिन ऐड करोगे तो क्या तारीख आएगी, तो इस तारीख का एंड ऑफ मंथ निकालना है, फिर उसमें नंबर ऑफ डेज ऐड करना है कि मतलब ये महीना खत्म होगा उसके इतने दिन बाद तक तुम्हारा डिस्काउंट वाउचर काम करने वाला है। तो पहले इसका ईओ मंथ निकालना है, देन उसमें इतने दिन ऐड करना है। हो गया ना, सिंपल तरीका है। ऐसे इक्वल्स टू ईओ मंथ, स्टार्ट डेट में डाल दिया इसको, महीने का एंड चाहिए, सेम महीने का एंड डालने के लिए क्या करते हैं 0, महीना एंड हो गया, अब इस महीने में 10 दिन जोड़ना है, तो यहाँ पे जाके प्लस जाके 10 लिख दिया, जैसे एंटर करा हमारा आंसर आ गया। अगली 3 शीट कल वाली है, नहीं करने कर चुके हैं, चौथी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुनो, ये फॉर्मूला देख लो सारे, इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इस महीने को ऐड करके 10 दिन जोड़ने थे, हमने महीना ऐड बंद कर खत्म करके 10 दिन जोड़ दिया। और यही चीज है जो पूरा ऊपर इंग्लिश में समझा रखी है मैंने, पढ़ के समझ ही जाएगा तुम लोग को। उसके बाद ये क्वेश्चन 4th, 5th एंड 6th कल हम लोग कर चुके हैं सारे के सारे।
7th भी कर चुके हैं, 8th भी कर चुके हैं। सीधा अब ईएलडी सेल्स वाली शीट खोल लेना सारे। उन तीनों क्वेश्चंस के बाद सीधा ईयरली सेल्स वाली शीट खोल लो एंड ये करना स्टार्ट करो। ये इंटरेस्टिंग फाइल है तो ये ना, मिल गया। ए और बी में लिखा है सेल्स, बी और सी में सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर निकालना है। कैसे होगा? हाँ, कैसे निकलेगा? हिंट दे रही हूँ, इसमें एरे लगेगा, एरे प्लस या फिर एरे प्लस डेट एंड टाइम का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। डन। कुछ आइडिया लगा कैसे होगा इसका ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन? सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, इसका अंदर 425 है जस्ट इन। क्या मिड वाला कहाँ गया? शीट कौन सी थी? एक सेकंड, ये वाला ना। चलो, अब मैंने क्या कहा, मुझको यहाँ पे 1 निकालना है, ठीक है। फिर मैंने देखा ये 1 किसके बीच में है, तो मैंने देखा ये एस से चालू हो रहा है, हम ये टेक्निकली स्पेस के बीच में है, बट स्पेस तो स्टुपिडिटी ढूंढना। सो मैंने देखा ये एस से स्टार्ट हो रहा है एंड एम पे खत्म हो रहा है। तो एस जिससे स्टार्ट हो रहा है दैट इज C1, एम जिस पे खत्म हो रहा है वो क्या हो गया? C2। हमने लॉजिक पढ़ रखा है C1 को C2 माइनस C1। तो मैं सिंपली यहाँ गई, यहाँ जाके मैंने क्या लिख दिया, इक्वल्स टू मिड निकालना है। पहले पूछ रहे टेक्स्ट किसका मिड निकालना है, मैंने बोल दिया भाई यार जो टेक्स्ट है इसका निकालना है। फिर ये पूछ रहे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट हम करेंगे, बोलो। हाँ, तो कहाँ से फाइंड क्या करेंगे? एस। तो मैंने क्या लिखा, फाइंड करो। केस सेंसिटिव है तो याद रखना तुम स्मॉल एस लिखोगे। फाइंड करना है एस विद इन दिस। फिर अब मुझे एस से चाहिए कि एस के 2 कैरेक्टर बाद से चाहिए, 2 बाद। तो मैंने क्या लिख दिया, +2 क्यों? बिकॉज एक तो एस और एक तो स्पेस, तो 1 2 कैरेक्टर बाद चाहिए तो +2 कर दिया। फिर क्या पूछ रहा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसके लिए क्या करते हैं, बाद वाला ढूंढ के पहला वाला माइनस करते हैं। 1 के बाद क्या आ रहा है, एम। तो मैंने क्या लिखा, फाइंड करो एम, केस सेंसिटिविटी का ध्यान देना। एम को ढूंढ दिया इसके अंदर, और फिर क्या करते हैं, बाद वाला ढूंढ के पहले वाला माइनस करते हैं। तो पहले क्या रहा था एस, तो फिर फाइंड करा, क्या फाइंड करा, एस विद इन दिस, ब्रैकेट्स बंद करें, जैसे एंटर करा 1 आ गया। बट 1 के साथ 3 चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं, स्पेस एम ओ। तो ऐसे 3 वर्ड एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो एंड में आके क्या कर दो, -3। 4 वर्ड एक्स्ट्रा आ रहे तो -4 करते, 1 निकल गया। और फिर फॉर्मूले में डाल दिया कि भाई ये रहा महीना और ये रहे दिन जो मुझे ऐड करना है। अगर तुम चाहो तो ये फॉर्मूला कॉपी करके इंस्टेड ऑफ 1 मंथ डाल सकते हो। तो ये एक ही सेल में सारा का सारा काम हो गया, तुम्हें एक हेल्पिंग कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ी। अलग भी ठीक है, सेम भी ठीक है।
मैम सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर का कितना है रिजल्ट? 425. ओके मैम। सी बता दो ये वाला क्वेश्चन एक बार. मैम निकल गया आंसर। और मैम वीकेंड सेल्स में क्या करना है? वीकेंड सेल्स में सैटरडे एंड संडे का सेल्स निकालना है आपको. ओके मैम। या फर्स्ट वाला बता दूं? तुम लोग का आइडिया लग जाएगा कैसे आगे बढ़ना है. बाकी तो खुद ही निकालना है. चलो क्या करना है? सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर मतलब वैसे ये मैंने फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया था, अप्रैल मई जून होना चाहिए था, बट छोड़ो, हम जनवरी फरवरी मार्च से काम करेंगे. सो मैंने क्या बोला, मेरे को सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर निकालना है. फर्स्ट क्वार्टर मतलब जैन फेब मार्च. अब प्रॉब्लम क्या है, क्या डेटा में जैन फेब मार्च दिया है? हाँ दिया है, बट जैन फेब मार्च के साथ तारीख भी दी है और साल भी दिया है, विच इज यूजलेस. मुझे उसकी जरूरत नहीं है. तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम सिर्फ महीने निकाल लेंगे. महीना निकालने के लिए क्या लिखूंगी? इक्वल टू टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या करता है? डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है. वैल्यू में सिलेक्ट कर लिया मैंने सारे के सारे साल, सालों को फिक्स कर दिया, तो मैंने कर दिया कॉमा, सारे ईयर्स फिक्स हो गए, पर साल फिक्स हो गया. फिर क्या मांग रहा है? फॉर्मेट. तो फॉर्मेट में मैंने क्या लिख दिया? एम एम एम. एम 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 मतलब डेट को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? मंथ में. जैसे मैंने F10 करा, सारे के सारे पूरे साल का महीना यहाँ पे आ गया. जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. बट मुझे किसका डेटा चाहिए? सिर्फ जैन फेब मार्च. सो मैंने इसको इक्वेट कर दिया विद जैन. तो इसने क्या करा, जहां पे जैन था, एक सेकेंड, या सो व्हाट इट डिड, जहां जैन था वहां ट्रू दे दिया, जहां जैन नहीं था वहां फॉल्स दे दिया. ट्रू फॉल्स के साथ मैंने क्या करा? डबल हाइफन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करा एंड ब्रैकेट क्लोज करा. सो व्हाट इट डिड, जहां जैन है वहां 1 दे दिया, जहां जैन नहीं है वहां 0 दे दिया. तो ये जैन का एरे बन गया. बट मुझे जैन फैब एंड मार्च चाहिए. तीनों के तीनों सेम कंडीशन है, तो क्या होंगी? प्लस महीना है ना, जैन प्लस फैब प्लस मार्च. तो पूरा एरे होगा कॉपी, प्लस करके पेस्ट, प्लस करके पेस्ट. इस वाले जैन की जगह क्या लिख देंगे? फैब. इसकी जगह क्या लिख देंगे? मार्च. तीनों को प्लस कर रहा है तो सेम ब्रैकेट में ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, एंड में जाके पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द सेल्स. सेल सिलेक्ट करके फिक्स करेंगे, ये सेल से मल्टीप्लाई हो गया. फिर इसका ऐड करने के लिए हम लोग लगा देंगे सम. सम को स्टार्ट करा, एंड में ले जाके पैरेंथेसिस क्लोज करा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर. क्वार्टर 1 में 425 यूनिट्स सोल्ड हुआ है. सिंपल कॉन्सेप्ट चला है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया. जैन का एरे प्लस फैब का एरे प्लस मार्च का एरे, और आखिर में मल्टीप्लाई कर दिया विद द सेल्स. सो जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वार्टर का निकाला है, सेम तरीके से जिस जिस क्वेश्चन पे मैं टी लिख रही हूँ वो सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे. टी 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 एंड टी. तो ये 5 क्वेश्चन में मैंने टी लिखा है, ये सारे के सारे टेक्स्ट फंक्शंस होंगे. जैसे यहाँ पे क्या पूछा है? वीकेंड सेल्स. वीकेंड सेल्स मतलब सैटरडे संडे, तो सेम फॉर्मूला चलेगा, लेकिन जहां मैंने एम 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 लिखा था वहां पे डी 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 कर दूंगी. वहां पे मैंने जैन फैब मार्च से इक्वेट करा, तो यहाँ पे मैं सैटरडे और संडे से इक्वेट कर दूंगी. यहाँ पे किसका पूछा है? जुलाई का पूछा है, तो एम 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 इक्वल्स टू जुलाई. फिर यहाँ पे क्या पूछा? मैक्सिमम सेल्स इन जनवरी, तो एम 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 इक्वल्स टू जैन, फिर मैक्स लगा लूंगी. मिनिमम सेल्स इन थर्ड क्वार्टर. थर्ड क्वार्टर मीन्स जुलाई सितंबर अक्टूबर. तो यहाँ पर जुलाई प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर करूंगी, इफ लगाकर उसकी मिनिमम सेल निकालूंगी. तो जल्दी से जहां जहां मैंने टी लिखा है मुझे वो करके दिखा दो. पहला एग्जांपल मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है. हिंट दे रही हूँ, सम और मैक्स करना है तो डायरेक्टली होगा, और अगर मिनिमम निकालना है तो इफ लगेगा, और अगर महीने का काम बोला गया है तो एम 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 लगेगा, और दिन का काम बोला गया है तो डी 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 लगेगा. करके दिखा दो. एक सेकेंड.
मैं 1 सेकेंड में आई। अरे वो गलती से तो बना लगे था ठीक है तो सारा ये तो from the reality you are the better डन हो गए 5 टी वाले।
अकेला पड़ गया। एकदम पूरा गलत है। हो गए किसी के पंचों के पंचों? तीनों के? बहुत बढ़िया। एक कर लो। 140 139 139 समथिंग है, देखो एक बार। फिर अगले का 9 और उसके अगले का 1। मैम या मैंने सेम क्वेरी लगाई है बट मेरा आंसर नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। भेजना क्वेरी, मैंने चैट पे भेज दिया। देखने दो एक सेकेंड। सम Jan plus B3, you started from B3. It's on B3 only, तो B3 से B3 67। आपका कौन सा वर्जन है एक्सेल का? एक्सेल का कौन सा वर्जन है आपका? मैम मैं शीट्स पे यूज कर रही हूँ। किस पे? गूगल शीट्स जो होते हैं उस पे अपलोड। गूगल शीट पे ये टेक्निक काम नहीं करेगी विदाउट एरर फॉर्मूला। वैसे एक्सेल में इसके कंट्रोल शिफ्ट एंटर से प्रेस करते हैं, बट गूगल शीट पे आप ये एंटर, आपने एरर किस पे सॉल्व करा था? एरर वाला क्वेश्चन मैम इसी पे। तो एंटर करके अपन चला रहा था। हाँ एरर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे गूगल शीट्स के ऊपर। मैम मैंने सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, एक क्लास अटेंड करी थी, उसके हो गए थे। क्योंकि मेनली एरे का क्वेश्चन है, तो जनरली एरे के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके सॉल्व होते हैं, पर जैसे ही गूगल शीट पे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाते हो वहाँ पे इक्वल टू एरे फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो वो हो सकता है इस टेक्निक से सॉल्व ना हो गूगल शीट के अंदर, ओके बिकॉज ये और एक्सेल कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको या तो इस टेक्निक से कर लो, या तो डू वन थिंग, आप सम इफ से क्वेश्चन ट्राई कर लो। ओके मैम। सम इफ का इस्तेमाल कर लो, उससे हो सकता है। ओके हाँ हाँ मैम ये वैल्यू एरर दे रहा है, आप एक बार देख लेंगे कमेंट बॉक्स में? दिखाओ 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 कमेंट बॉक्स। सैटरडे संडे को प्लस करोगे तो वो सेम ब्रैकेट में भी डालना होता है। देखो क्या क्या गलती की है बताती हूँ। यहाँ एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा एरे का, फिर यहाँ पे ध्यान से देखना, सी व्हाट यू डिड, यहाँ तुमने एक हाइफन लगाया है, यहाँ पे एक और हाइफन आएगा मेरे हिसाब से, प्लस ये इक्वल टू संडे। देखो यहाँ पे भी इक्वल टू संडे है और यहाँ भी इक्वल टू संडे है, तो इक्वल टू संडे 2 बार लगा दिया। ये रहा फॉर्मूला। आगे आंसर, और सैटरडे संडे का प्लस कर रहे हैं तो सेम ब्रैकेट में भी आएंगे। ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ ब्रैकेट बंद होगा। 484 आ गया। चैट में कि वहां? भगवान, हाँ समझ गई मैं, देख के समझ आता है मुझे। दिस इज द ABCD। जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर, यहाँ पे रेड ब्रैकेट गलत बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद नहीं होना था। और पहले इफ लगता है फिर मिल लगता है। आपने पहले इफ लगा, पहले मिल लगता है उसके अंदर इफ होता है।
तो हमने इफ लगाया है और उसके अंदर मीन कर दिया, विच इज रॉन्ग। इसका लॉजिक जाएगा, कॉपी दिस, इक्वल टू इफ एक बार आ रहे, कॉमा फिर से आ रहे, कॉमा ब्लैंक, एंड देन उसके बाहर यहाँ मीन लगता है। मैम क्या लिख रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं आया। कहाँ पे मैंने कहा लिखा है एक्सेल शीट पे जाओ। दिस फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला ठीक करा मैंने, लिखा नहीं वैसे कराऊंगी फॉर्मूला में। यहाँ ऊपर वाला भी ठीक है। अरे मेरी कंपनी का काम है। जहाँ मेरे वो भी देखते हैं। हाँ, पुलिस बाजार में मेरे एक दोस्त है सिंगल वारंट आ जाओ, हो गया टाइम जिसका बना बढ़िया। नीचे वाला लास्ट वाले करोगे ना, कर लो आराम से, 1 मिनट ले लो। या सो ये हमने कर दिया था। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, वीकेंड सेल्स। वीकेंड सेल्स मतलब सैटरडे एंड संडे का सेल्स। तो सैटरडे संडे निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू में जाके पूरी डेट सिलेक्ट करेंगे, फिक्स कर देंगे, फॉर्मेट में लिख देंगे डी डी डी। जैसे मैंने डी 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 लिखा, इसमें सारे डेट्स निकल गए। अब इन डेट्स में मुझे सैटरडे या तो संडे का चाहिए। सो एक बार मैंने इसको इक्वेट कर दिया विद द सैटरडे, और फिर क्या लगाते हैं, डबल हाइफन लगा के ब्रैकेट चालू करते हैं, किसके लिए, एरे के लिए। जिसको एरे नहीं पता तुम समझ जाओ, ये 0 1 में एक रेंज बन रहा है, सिंटेक्स की तरह से याद कर जाओ, बाकी तुमने वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। फिर सैटरडे प्लस क्या करते हैं, संडे, और दूसरे वाले को क्या कर दिया मैंने, संडे। अब जब दो चीजें प्लस होती है, किसमें आती है, सेम ब्रैकेट में। फिर ये मल्टीप्लाई होगा विद द सेल्स, ये फिक्स होगा, कौन सा नहीं आएगा, ये तुम यहाँ बोल रहे हो ना, यहाँ पे नहीं आएगा ना।
और फिर इसके बाद हम लगा देंगे सम, parenthesis स्टार्ट, parenthesis क्लोज, एंटर इज 484, which is easy. नीचे वाले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे टोटल सेल्स ऑफ जुलाई पूछा गया है, तो इक्वल टू टेक्स्ट जाके सारे के सारे साल सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, एम, जुलाई का डेटा चाहिए तो इक्वल्स टू में क्या लिख दिया, जूल ना। एक चीज ध्यान देना, एज यहाँ पे 3 बार एम दिया है तो तुम सिर्फ JUL ही लिख सकते हो, बट अगर यहाँ पे 4 बार एम दिया होता तब तुम यहाँ पे जुलाई लिख पाते, ये याद रखना। 4 बार एम लिखा है तभी जुलाई से इक्वेट होगा, 3 बार एम लिखा है तो JUL से। कहाँ पे 4 बार एम कर दिया ना मैंने, देखो उसको ना, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, फॉर्मेटिंग कर देगा। फिर डबल हाइफन, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। सर इधर स्क्रीन पे ये नहीं पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा ना ये कॉन्सेप्ट, तब इधर उधर देख रहा है। सेल्स सिलेक्ट करा, फिक्स करा, और इसके बाद क्या लगा दिया, सम, एंटर करा, आंसर आ गया। देखो कुछ पढ़ो मत पढ़ो, एरे पढ़ लो, कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो छोड़ दो, उसकी वीडियो बाद में कंप्लीट करना, एरे कर लो। एरे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एरे 1 और 2 आज तक देख लो, उसके बाद बाकी तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। तो एरे तो देख लो, मतलब कोशिश करो से आज क्लास खत्म हो रही है तो आज से लेके अगले फ्राइडे तक जितना एरे खींच सकते हो खींच लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का एरे आता रहे। सम इफ से हो सकता है, बट उसके लिए यहाँ पे सिर्फ महीना लिखा नहीं है। अगर यहाँ पे एक कॉलम होता किसका, मंथ का, और वहां पे तुम क्या करते, महीना निकाल देते, अब तुम सम इफ से क्वेश्चन कर सकते थे, एक और कॉलम होता महीने का, बट ऐसे सिर्फ डेट का कॉलम है और तुम्हें सिर्फ इन्हीं 2 कॉलम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो सम इफ से पॉसिबल नहीं है। क्या टोटल सेल्स ऑफ जुलाई देख लो, ऊपर वाला भी हाँ भेज दो। ये रहा फॉर्मूला जो तुमने भेजा था, मैंने भी भेज दिया। डन। इसके बाद मैंने क्या बोला, हमें मैक्सिमम सेल्स ऑफ जनवरी निकालना है, तो मैक्सिमम सेल्स ऑफ जनवरी के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट, सारे महीने सिलेक्ट कर लेंगे, फिक्स कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एम, सारे मंथ बन गए। हमें जैन का डेटा चाहिए
तो इसको इक्वेट कर देंगे जैन के साथ, फिर कन्वर्ट कर देंगे डबल हाइफन लगा के इसको 01 के अंदर, तो जैन 01 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद व्हाट, मल्टीप्लाई कर देंगे विद द सेल्स, और इसके ऊपर फिर मैक्सिमम सेल्स चाहिए तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। जब तुमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा मैक्सिमम सेल्स 9 यूनिट आ रही है जैन की। वैसे ही मान लो तुमको मिनिमम सेल्स ऑफ थर्ड क्वार्टर चाहिए, तो क्या करना है, देखो अब क्या ट्रिक है, ऊपर फर्स्ट क्वार्टर बना हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर का पूरा एरे क्या कर लो, कॉपी, नीचे आके क्या कर दो, पेस्ट। अब फर्स्ट क्वार्टर में कौन से 3 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर ना, वो फर्स्ट था, फर्स्ट वाला कॉपी कर, थर्ड मैं फर्स्ट क्वार्टर वहां पे था उसे कॉपी करके यहाँ पे लाई, इसमें यहाँ पे किसका निकालना है, तो थर्ड क्वार्टर मतलब तो जुलाई अगस्त एंड देन सितंबर, यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, एंड देन ये एरे बन गया। बट हमें एरे पे क्या निकालना है, मिनिमम, और मिनिमम में क्या करना पड़ता है, इफ लगा के जीरोस को रिमूव करना पड़ता है, बिकॉज इस एरे में क्या है, बहुत इस एरे के अंदर क्या है, बहुत सारे जीरोस हैं, और मुझे मिनिमम सेल्स के लिए जीरोस को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ये देखा ये ना, तो जीरो हटाने पड़ेंगे, अगर जीरो नहीं हटाओगे तो मिनिमम पे आंसर जीरो आता रहेगा, बट मुझे जीरो के अलावा मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो मैं एरे को कॉपी करूंगी, यहाँ जाके लिखूंगी इफ, एक बार एरे पेस्ट कॉमा, एक और बार एरे पेस्ट कॉमा में क्या लगा दूंगी, ब्लैंक, सारे जीरो हट गए। और अब सारे नंबरों में से सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लगा दूंगी मिन, टैब करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा, आंसर आ गया 1। सिंपली क्या करा, ये फॉर्मूला था, ये मेन फॉर्मूला था, उसको 2 बार कॉपी पेस्ट करा है, फॉर्मूला यही है। नंबर ऑफ डेज सेल्स लेटर वाला है, उसमें एवरेज डालेंगे, नॉर्मल एरे का क्वेश्चन है, आपने एंटर किया था, आपने वो मतलब उस टाइम पे एक ही दे देता था, तो कैसे अलग बंद कर देता अपने आप एआई। एआई मतलब जो काम मैं कर रही थी अगर वो काम खुद हो देते एआई, तो ब्रैकेट में मैनुअली लगा रही थी बट कंप्यूटर ने खुद लगा दी, दैट इज एआई। सबका लगाते, क्या बात कर रहे थे, एंड में अगर एंड में 4 ब्रैकेट छूट गया ना, तो ब्रैकेट छूटे 4 ब्रैकेट लगा देंगे, तो दैट इज एआई। तो जो काम तुम कर रहे हो वो काम खुद हो रहा है, दैट इज एआई। मैम मेरे जनवरी वाला 1 आ रहा है, आपका 9 आ रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा। जनवरी में मैक्सिमम सेल 1 कैसे आ सकती है, तुम एक बात बताओ। अच्छा मैम कुछ गलती होगी, तुमने जनवरी की मिनिमम सेल निकाली, ऑब्वियस रीजंस, हमें मैक्सिमम सेल चाहिए मयंक। तुम्हें मैक्सिमम सेल निकाली तो मैक्स नहीं लगाओगे, डन, आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, फिर एक क्वेश्चन तुम करके दिखाना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पे निकालना है सेल्स बिटवीन 20 जून एंड 18 सितंबर। तो अब 2 डेट्स के बीच का वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इक्वल्स टू, यहाँ पे डेट बना लूंगी, स्टार्टिंग डेट। तो स्टार्टिंग डेट कितनी है, 2014, 6 एंड 20, मैंने 20 जून बना लिया। अब मुझे 20 जून के बाद का सेल्स चाहिए, तो मैंने 20 जून में ग्रेटर देन करा और वहां जाके सारी डेट्स को सिलेक्ट करके फिक्स कर दिया। तो इसने क्या करा, जो डेट 20 जून के बाद है वहां ट्रू दे दिया, जो डेट 20 जून के बाद नहीं है वहां पे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, बिकॉज मुझे 20 जून के बाद और 18 सितंबर से पहले चाहिए। यहाँ मैंने लगा दिया 20 जून ग्रेटर देन, फिर इसको 01 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा पहला एरे बन गया कि भाई 20 जून या 20 जून के बाद का सेल्स चाहिए। फिर पूरा का पूरा एरे मैंने क्या करा, कॉपी करा, मल्टीप्लाई लगा के पूरा एरे पेस्ट कर दिया। जहाँ ग्रेटर देन था वहां क्या कर दिया, लेस देन, जहाँ जून था वहां क्या कर दिया, सितंबर, और जहाँ 20 था वहां पे क्या कर दिया, 18। मीन्स मैंने 2 एरे दे दिए कि जो मेरी डेट है वो 20 जून के बाद की हो और जो मेरी डेट है वो 18 सितंबर से पहले की हो। और मल्टीप्लाई मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव चीजें चाहिए जो दोनों के अंदर आ रही हैं।
20 जून के बाद भी है और 18 सितंबर से पहले भी है। फिर आखिर में मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, सेल्स के साथ, और फिर उस पर क्या लगा देते हैं, SUM पैरेंथेसिस स्टार्ट। नॉर्मल वर्जन है तो एंटर करके आंसर आ जाएगा, पुराना वर्जन है फिर 2019 का पुराना वर्जन है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 445। तो ये मैंने करा है, तुम क्या करो, सेम कॉलम में थे, आपने मल्टीप्लाई को किया क्या उसमें लिखा था। फिर से बोलना, सुना नहीं, नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर कभी प्लस नहीं होते हैं। नंबर्स को हर केस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो सेम के हो या डिफरेंट के हो। तो डेट भी नंबर कैटेगरी में ही आ गया इन तरीके से पार्शियली, समझ आ रहा है? कौन सा वाला? मतलब डेट भी नंबर कैटेगरी में आएगी। हाँ, और नंबर कैटेगरी हमेशा प्लस होती है। रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्या कहा यार, मुझे 20 जून से लेकर 18 सितंबर तक का डेटा चाहिए। मतलब मेरे जो डेट्स हैं वो 20 जून के बाद, मतलब मुझे वो डेट्स चाहिए जो 20 जून के बाद भी आ रही है और 18 से पहले भी आ रही है, मतलब जून जुलाई अगस्त तक के सारे डेट्स मुझे चाहिए। तो पहले मैंने क्या करी, स्टार्टिंग पोजीशन ले ली। तो मैंने स्टार्ट डेट इतनी बनाई, इक्वल्स टू डेट 2014 जून 20 दे दिया। अब मुझे 20 जून के बाद का चाहिए तो मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और सारी की सारी तारीख सिलेक्ट कर दी और डबल हाइफन लगा के इसको 01 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने क्या करा, जो तारीख 20 जून के बाद थी वहां 1 दिया और जो 20 जून के बाद नहीं थी वहां 0 दिया, 1010 आ गया। जैसे मैंने 20 जून के बाद की तारीख निकाली, वैसे ही मुझे 18 सितंबर से पहले की तारीख भी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने पूरा फॉर्मूला कॉपी करा, मल्टीप्लाई करके पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, बट इसमें क्या कंडीशन बोला, ग्रेटर देन की जगह क्या कर दिया, लेस देन, और जून की जगह क्या लगा दिया, सितंबर, 20 की जगह क्या लगा दिया, 18। मीन्स मैंने दो कंडीशन बोली कि जो मेरे साल है वो 20 जून के बाद आ रहे हैं वो तारीख है, और 18 सितंबर से पहले आ रही है। तो ये क्या करेगा, अब 20 जून से लेके 18 सितंबर तक की सारी तारीख ले लेगा। तो ये क्या कर रहा है, 20 जून से लेके 18 सितंबर तक 1 दे रहा है, बाकी जगह क्या दे रहा है, 0। बट मुझे 10 नहीं, मुझे 1 की जगह पे उसकी सेल्स चाहिए। तो मैं इस पूरे एरे को मल्टीप्लाई कर दूंगी विद व्हाट, विद द सेल्स। सो व्हाट इट विल डू कि जहां पे 1 है, क्या बोला, जहां पे 1 है वहां पे क्या दे देगा मेरे को, सारी की सारी सेल्स, और जहां 0 है वहां पे क्या दे देगा, 0। मतलब 20 जून से लेकर 18 सितंबर तक की सारी सेल्स यहाँ आ चुकी है। मेरे को टोटल सेल्स चाहिए, टोटल के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, सम, और अब वो सारी सेल्स को प्लस करके मुझे आंसर दे देगा 445। चेक इट आउट, चेक करो। डेट क्या होती है, नंबर आ गया ना बीच में, पार्शियली नंबर वाला डेट टाइप आ गया, और नंबर को हमेशा क्या करते हैं, उनको प्लस नहीं करते। अब ये रूल समझ लो, नंबर देखो, अल्फाबेट का सीन हो गया। नंबर सुनो, नंबर किस बता रही, अगर मैंने कोई रेंज दी है, अगर तुम्हें किसी भी रेंज के अंदर की चीज चाहिए, मान लो मैंने बोला मेरे को 10 से 50 तक की सेल्स चाहिए, तो उसको तुम क्या करोगे, हमेशा मल्टीप्लाई। बट मैंने बोला ऐसी सेल्स चाहिए तो 10 से छोटी है और 50 से बड़ी है, तो वहां पे क्या होगा, प्लस। ऐसा रूल होता है, मतलब नंबर में प्लस होता है एक केस में जब तुम्हें रेंज के बाहर का निकालना है। जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों को एड रेंज टास्क 2 में, कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज जो 35 और 81 के बीच में नहीं आ रही है। तो मैंने 35 से छोटी वैल्यू निकाली, 81 से बड़ी वैल्यू निकाली, और दोनों को क्या कर दिया, प्लस। तो कभी भी तुम्हें विद इन रेंज चाहिए, लिख देती हूँ मैं, क्या चाहिए, विद इन रेंज चाहिए। विद इन रेंज मतलब एक, मान लो मैंने बोल दिया 5 से लेके 90 के बीच का चाहिए, तो क्या होंगे, इसको डबल मैंने क्या लिख दिया, 5 से लेके 8 तक चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। बट अगर मैंने क्या बोला, कभी भी तुम्हें क्या चाहिए, आउटसाइड रेंज चाहिए। आउटसाइड रेंज मतलब 5 से छोटे और 8 से बड़े, तो वो क्या होंगे, प्लस। मैंने क्या बोल दिया, 5 से छोटे एंड 8 से बड़े। तो ये रूल याद रखना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में निकालना था तो ये आंसर आया। बट अगर 20 से पहले और 18 के बाद का चाहिए होता तो मैं क्या कर देती, प्लस कर देती। तो ये रूल होता है नंबर्स के अंदर। हाँ जी, इस वाली शीट के बाद, हाँ इसके बाद हो चुका है, इसके नेक्स्ट सेल पे चलेंगे, देख लो फॉर्मूला।
कौन सा इस पूरी शीट में? हाँ एरे का है, एरे प्लस डेट एंड टाइम। हेलो जैसे आज की कोई भी चीज यही का और भी करेंगे ये दूसरा निकाल यूज ले रहा है कोई दैट्स गलत है मैं चाहूंगा तो आज रिकॉर्ड दूंगा ऐसा विकल्प है सभी लोग इंसान का मन किया जाता है पासी पासी भी आ तो बढ़िया तीन क्लास देखते हैं आपको क्या बोल रहा है वो बात कहता थोड़ी आगे तो देरी बात ही
करना कोई नहीं आता है जैसे वो ऐसे करवाते हैं ये चीज उसमें होता है अगर कैंसर करा तो मैं किसी और को ये करते हैं हाँ वो मेरे को पता है एक रूम है ये वाला भी यस डन। ये शीट होगी तुम लोग की? होगी? एक रह गया। तुम लोगों ने एरर नहीं पढ़ा ना सीरियसली? भूल गए? हाँ हाँ अब वो होता है, वो थोड़े धीरे धीरे विद टाइम आदत पड़ जाएगी। हाँ वो तो मुझे पता है। सब ऐसे ही पढ़ते हैं, ऑफिस में पढ़ते रहते हैं सब ऑफिस में पढ़ते हैं। सही है, आ जाओ लास्ट 2 क्वेश्चंस कराती हूँ, देन दिस टॉपिक कंप्लीट। नॉट कंप्लीट मतलब 40% रिटन टाइम हमारा हो जाएगा, विद टाइम इंटीग्रेशन आएगा, बट हाँ ये टॉपिक रिटन टाइम का हमारा हो जाएगा। कुछ फंक्शंस बच गए जो मैंने नहीं पढ़ा है, फिर मैं वो पढ़ा दूंगी तुम लोग को। अब मुझे बोला गया है नंबर ऑफ डेज निकालना है जहां पे जो सेल है वो एनुअल एवरेज सेल से ज्यादा है। क्या बोला? नंबर ऑफ डेज निकालना है जहां पे जो सेल है वो क्या है, एनुअल एवरेज सेल से ज्यादा है। तो मैंने अब मतलब कि मान लो एवरेज सेल है 5 यूनिट, तो कहाँ पे जो सेल है वो 5 यूनिट से ज्यादा हुई है। या तो अगर एवरेज सेल है 10 यूनिट, तो कहाँ पे सेल 10 यूनिट से ज्यादा हुई है। तो मैंने इक्वल्स टू में क्या लगाया, इक्वल्स टू एवरेज लगाया, एवरेज निकाला। एवरेज कितना आ रहा है? 4.98। अब मुझे निकालना है कहाँ पे सेल्स 4.98 से क्या है, ज्यादा है। तो 4.98 पे मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन। क्यों लिखना, मतलब फिर ऊपर वाले क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या रहेगा? कर सकते हो बट हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, अपने आप कंपेयर करेगा। फिर मैंने सारे नंबरों से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो इसने क्या करा, जो वैल्यूज 4.98 से बड़ी थी वहां पे क्या दे दिया, ट्रू। जो 4.98 से बड़ी नहीं थी वहां क्या दे दिया, फॉल्स। ट्रू फॉल्स के साथ हम क्या करते हैं, डबल हाइफन लगा के ट्रू को 1 बना देते हैं, फॉल्स को 0 बना देते हैं। तो जहां ट्रू था वहां 1 आ गया, जहां फॉल्स था वहां 0 आ गया। मतलब वो नंबर जो 4.98 से बड़े थे वहां 1 आ गया, वो नंबर जो 4.98 से बड़े नहीं थे वहां 0 आ गया। और तुम्हें नंबर निकालना है, तुम्हें सारे 1s को प्लस कर देना है। तो सिंपली बाहर जाके क्या लगा दो। और ऐसे 208 दिन है जहां पे एवरेज से ज्यादा सेल हुई है। तो 208 दिन मतलब ये बंदे प्रॉफिट में है कि लॉस में है? अगर 208 दिन अब एवरेज सेल हो रही है तो कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है? प्रॉफिट में है ना, बिकॉज 365 दिन का तो साल है, उसमें से आधे से ज्यादा दिन क्या हो रहा है, एवरेज से ज्यादा सेल हो रही है। मतलब कंपनी किस में जा रही है, प्रॉफिट में। क्लियर है? देन वैसे यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज जहां पे सेल कितनी है, 5। तो इक्वल्स टू 5 इक्वल टू क्या सिलेक्ट कर दूंगी, पूरी की पूरी सेल्स। तो ये क्या करेगा, पूरी सेल्स को 5 से इक्वेट कर देगा। तो जहां 5 है वहां क्या आएगा, ट्रू। जहां 5 नहीं है वहां क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू फॉल्स के साथ हम क्या लगाएंगे, डबल हाइफन
ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने क्या कर दिया, जहां ट्रू था वहां दिया 1, जहां ट्रू नहीं था वहां क्या दिया 0, और सारे 1 को प्लस करने के लिए मैंने क्या लगा दिया इस पे SUM टैब, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मेरा आंसर कितना आ गया 56। इजी, आई डोंट थिंक सो इशू रहना चाहिए। इसको देख लो, सेव कर लो। अब अगला कुछ बच्चे फंक्शंस कर लेते हैं। चलो, अब ना यार ई डेट, ईओ मंथ वगैरह समझ आ गया। इसके अलावा अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा ना, कुछ और फंक्शन थे जो वहां पे मेंशन थे, जैसे कि नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। अब मान लो ये फंक्शन क्या करते हैं, मान लो किसी कंपनी में यहाँ पे क्या दे रखा है स्टार्ट डेट, यहाँ पे क्या दे रखा है एंड डेट। तो मान लो किसी ने कंपनी में चालू करा था 1 जनवरी को, तो मैं लिखा 2025 1/1, 1 जन को स्टार्ट करा था, और आज क्या कर दिया किसी ने, बंदे ने कंपनी में रिजाइन डाल दिया। वैसे मिड वीक में कौन ही रिजाइन डालता है, बट हाँ 15 दिन का नोटिस पीरियड होगा तो उसने आज रिजाइन डाल दिया जो भी बंदा है। अरे मतलब 15 दिन का नोटिस पीरियड था ना। वो तो होल्ड हो ही जाता है। वो तो फिर भी होता है ना, एक ट्रेनिंग का पैसा नहीं आता ना। पहला महीना कंपनी ट्रेनिंग के नाम पे लेती है, तो तुमने 1 महीने फिर भी कुछ महीने कंपनी क्या करती है पैसा होल्ड करती है, कुछ कंपनी क्या करती है पहला महीना ट्रेनिंग में डाल देती है प्रोविजन पीरियड। तो उसके अंदर क्या पैसा होल्ड रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो दिक्कत, तुम कितना कम लॉस करवा सकते हो, लॉस तो है, लॉस तो है। देखो वे नंबर ऑफ, भाई कहाँ मिलेगा ये रहा, ये तो बड़ा इजी है। सेल इक्वल टू 5, इसके ऊपर वाला में किसको होगा? क्या ये देखो ऊपर वाला का है। ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भी देखो क्या टेंशन है। हो गया, हुआ कुछ? मैंने इसको साइड में करना, इस पूरा हो जाएगा। हाँ पूरा है भाई, ये देखो ठीक है। अच्छा चलो, अब मैंने क्या कहा, आ जाओ। अब किसी कंपनी में मान लो स्टार्ट डेट है 1 जन और किसी कंपनी में एंड डेट है तुम्हारी, जो तुमने आज डिजाइन डाल दिया। अब बीच में ना कुछ हॉलीडेज आई होंगी, क्या हॉलीडेज थी बताना जरा कोई कोई। एक तो 26 जनवरी मिला ही होगा सबको, ऑफ था ना, याद नहीं मुझे, होली दिवाली कब की थी ना, ही होली दिवाली गुड फ्राइडे कुछ याद नहीं। हाँ इस साल की, अरे छोड़ो हम 2-3 त्योहार ले लेते कोई भी। 2 अक्टूबर ले लो, हाँ वही तो सबको ध्यान रहे। अब 15 अगस्त ले लो, मान लो ये फॉर एग्जाम्पल ये था। अब राखी वाखी बहुत कुछ था यार, कुछ गुड फ्राइडे भी आ ही जाता है बीच में, बहुत कुछ आया, ईद वीद सब आती रहती है, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे ये 2 त्योहार याद है बस। एक 26 जनवरी याद है। हाँ अब वो भी तो 13-14 चलता रहता है वैरायटी, किसी दिन लोहड़ी है किसी दिन में कैसे डाल दी। सबसे 2 अक्टूबर डाला है मैंने।
चलो अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट डाल दिया, एंड डेट डाल दिया। अब मान लो तुमने रिजाइन डाल दिया, अब वहां पर हमें जाना है तुमने कितने दिन काम करा है, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कितने दिन के लिए चला है, स्टार्ट डेट था, एंड डेट था, वो प्रोजेक्ट कितने दिन के लिए चला है। अब तुम्हें नंबर ऑफ डेज निकालना है, लेकिन जब तुम्हारा क्या था, इन दिन की क्या थी, छुट्टी थी। तो इसके लिए तुम लोगों ने कभी सुना नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ किसकी होती है, सुनते ना एसआर की नेटवर्थ इतनी है, मतलब सब कुछ काट पीट के वो इतना पैसा होल्ड करते हैं, इतनी वैल्यू मनी है। तो वैसे ही नेटवर्क डेज मतलब इतना काट पीट के तुमने इतना दिन काम किया है। तो नेटवर्क डेज क्या करता है, तुम्हारी सारी छुट्टी को हटा के तुम जितने दिन आए हो उनको गिनता है, तुम्हें बता देता है तुमने इतने दिन काम करा है। नेट वर्क डेज मतलब नेट वर्किंग डेज तुम्हें बताता है। तो मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, पहले क्या मांग रहा है, स्टार्ट डेट। तो मैंने बोला भाई बंदे ने इस दिन स्टार्ट करा। फिर ये क्या पूछ रहा है, एंड डेट, मैंने बोला इस दिन स्टार्ट करा। फिर पूछ रहा है क्या कोई इसको हॉलीडेज मिली है, और याद रखना ये सैटरडे संडे को भी हॉलीडे काउंट करता है। तो यहाँ पे मुझसे सैटरडे संडे के अलावा कोई हॉलीडे है तो वो पूछ रहा है, ये हाँ ये वीकेंड को काउंट नहीं करता। अभी बताऊंगी इसका भी ऑल्टरनेटिव। तो मैंने बिल्ट इन बना रखा है, तुमने अगर वेबसाइट पढ़ी होती जो मैंने पढ़ने बोली तुम लोगों को कल, वो तो था नहीं, वो तो नहीं था, बट अगर मैंने जो वेबसाइट पढ़ने बोली होती अगर तुमने पढ़ी होती तो वहां लिखा था कि इसमें बिल्ट इन वीकेंड क्या होता है, वीकेंड बिल्ट इन वीकेंड क्या होता है, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे काउंट नहीं करता। तो कितने दिन काम करे इसने, 226 दिन काम करे। बट अब हर कंपनी में तो भाई वीकेंड सैटरडे संडे नहीं होता, कुछ में सिर्फ संडे मिलता है, कुछ में सैटरडे मिलता है, कुछ में 7 दिन मजदूरी चलती है। तो उसके लिए नेटवर्क इंटेल यूज करेंगे। हाँ उसके लिए नेटवर्क, वो इंटरनेशनल का फुल फॉर्म बना रखा है, बट हाँ इंटेल बोल सकते हो। तो इक्वल्स टू नेटवर्क डेज इंटेल। पहले क्या मांग रहा है, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट में डाल दिया ये। फिर क्या मांग रहा है, एंड डेट, एंड डेट में डाल दिया ये। फिर क्या डाल दिया, हॉलीडेज, हॉलीडेज में डाल दिया ये। फिर क्या मांग रहा है, वीकेंड की, भाई जाके वीकेंड चूज करो। अब ना यहाँ पे ना ऑप्शंस आते हैं वीकेंड में, तो मैं दे नहीं रहा, बट सिर्फ संडे के लिए 11 नंबर होता है। अगर तुम वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो वहां बता रहा है सैटरडे संडे की छुट्टी चाहिए तो 1 लिखते हैं, मंडे ट्यूसडे की छुट्टी चाहिए तो 2, थर्सडे फ्राइडे तो 3। वैसे सिर्फ संडे के लिए क्या लिखता है, 11। कोड नंबर होंगे वेबसाइट पे मेंशन है, तुम जाके वहां पे चेक कर सकते हो। अब अभी दिखा दूंगी इसके बाद। तो ये क्या है तुम्हारा वीकेंड, इस दिन तुम चूज कर लोगे। एंड देखो ये हुआ स्टार्ट डेट, ये हुआ एंड डेट, ये हुआ वीकेंड, ये हो सॉरी ये हुआ, ये रहा वीकेंड, यहाँ पे 11 देते हैं, आ गया। और यहाँ पे क्या देते हैं, हॉलीडेज। और जैसे तुमने नेटवर्क डेज बंद करा, इसने बता रहा अगर तुमने सैटरडे संडे भी काम किया तो तुम्हें 272 डेज काम करना पड़ेगा। तुम कितने दिन एक्स्ट्रा काम करा तुमने, 46 डेज काम करा एक्स्ट्रा। और तुम्हें अगर एक दिन का 3000 भी मिल रहा था तो इक्वल्स टू 46 मल्टीप्लाई विद 3000। हाँ सही तो है, 3000 मैक्स तुम्हारे। तो कितना हो गया, तो कोई ना सैटरडे संडे भी काम कर, तो कितने दिन काम कर रहा है बताओ, कितना हो गया, ये कितना लाख हो गया, इक्वल्स टू दिस 1.38 लाख तुम एक्स्ट्रा कमाओगे अगर तुम सैटरडे भी काम करोगे 9 महीने के टाइम पीरियड पे। तो सैटरडे काम करके तुम्हें पैसा ही आ रहा है, ऐसा नहीं तुम बोले मजदूरी करो पैसे नहीं, मैसे भी आते हैं। अब वो तुम्हें फिर कॉर्पोरेट लॉ पढ़नी चाहिए, तुम्हें पता नहीं चाहिए हाँ राइट्स क्या है। डन, बट हाँ इतने पैसे मिलते हैं। हाँ तो पहले ही तो वही, तो पहले वाले में वीकेंड बिल्ट इन है, सैटरडे संडे काउंट नहीं करेगा। दूसरे वाले में तुम वीकेंड चूज कर सकते हो, तुम्हें सैटरडे संडे काउंट नहीं करवाना, मंडे काउंट नहीं करवाना, ट्यूसडे काउंट नहीं कराना, वेडनेसडे काउंट नहीं कराना। हाँ कोड नंबर यहाँ पे दे रखा है मेरे मन में, ये देखो यहाँ पे ये ना, तुम सिलेक्ट कर लो ना वीकेंड पे। 1 लिखोगे तो देखो, 1 लिखोगे तो सैटरडे संडे, 2 में संडे मंडे, 3 4 5 6 सिर्फ संडे की छुट्टी चाहिए तो 11, सिर्फ मंडे पे 12 13 14, यहाँ पे तुम चूज कर सकते हो। हाँ तो काउंट नहीं है जिस दिन तुम्हारी कंपनी ऑफ थी, अब जिस दिन तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम नहीं चल रहा था वो डलवाना, जो काउंट नहीं करवाना वो यहाँ डाल दो एक्सेप्ट द हॉलीडेज। तो नेटवर्क डे है, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है, एक में बाय डिफॉल्ट वीकेंड हमारा फिक्स होता है, दूसरे में तुम खुद का वीकेंड कस्टमाइज कर सकते हो। तो नहीं, ये तो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल हो गया। इसके बाद आता है वर्क डे। वर्क डे एक होता है नेटवर्क डे और एक क्या होता है वर्क डे एंड वर्क डे इंटरनेशनल। तुम लोग रिसर्च करके मुझे बता दो, यही मैंने कल करने कहा था तुम लोगों को जब मैंने क्लास ओवर कर दी थी ना कल। तो वर्क डे एंड वर्क डे इंटरनेशनल में तुम डिफरेंस बता दो मुझे, दे रही हूँ मैं 2 मिनट, ट्राई कर लो रन करके। नहीं सुना मैंने, चैट जीपीटी तो बोला, तुमने सुना नहीं दिया मुझे।
मुझे क्या पता चैट जीपीटी क्या होता है। मैं तो कोई 50 साल की प्रोफेसर हूं ना, तो मुझे पता ही नहीं होगा चैट जीपीटी क्या होता है। चैट जीपीटी इंटरनेशनल वीकेंड तो करता क्या भाई, ये तो बहुत बढ़िया। और करता क्या है? हाँ ऑप्शन तो दे रहा है, बट वीकेंड चूज करके क्या देगा मुझे? रुको रुको, क्या बोला, फिर से बोलना। हाँ भाई डिफरेंस है, वर्क डे एंड वर्क डे इंटरनेशनल में डिफरेंस है, बट वो करता क्या है? What does work day do? क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, देख लो। मैम वर्क डे जो है लास्ट Yeah. डेट देता है, जब जो भी हमें वर्किंग डेज दिए हैं, जो भी हमारा स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट में अगर हमें वर्किंग डेज 5 दिन के दिए हुए हैं, हाँ तो हमें एंड डेट बतानी होती है किस 5 Yes. दिन मिला करके वो एंड डेट मेन क्या डिफरेंस होगी। क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि नेटवर्क डेज क्या करता है, 2 तारीख के बीच का डिफरेंस बता रहा है, 2 तारीख ले रहा है, उनके बीच का डिफरेंस बता रहा है। वर्क डे क्या कर रहा है, 1 तारीख में कुछ दिन ऐड करके एंड डेट बता रहा है। मतलब कि अगर मैंने दे दिया स्टार्ट डेट और मैंने बोला भाई आज कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, और मैंने बोला यार ये प्रोजेक्ट में एस्टिमेशन मेरा है कि मेरे को 100 दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लग जाएंगे, तो अगर आज से लेके मैं वीकेंड को छुट्टी कर रही हूँ, तो अगर आज से लेके 100 दिन में इसमें ऐड कर दूं, तो किस दिन को मेरे प्रोजेक्ट खत्म होगा, वर्क डे मुझे बता। मालूम है लिखा इक्वल टू वर्क डे, क्या पूछ रहा है, स्टार्ट डेट, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, मैंने बोला आज स्टार्ट हुआ। पूछ रहा भाई कितने दिन काम किया, मैंने यार 100 दिन काम करा। फिर उसने पूछ रहा कोई हॉलीडेज ली, तो मैंने बोला कोई हॉलीडेज ली, मैंने कहा नहीं मैंने कोई हॉलीडेज नहीं ली। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, आज में 100 दिन ऐड कर देगा, बट ये सैटरडे संडे को काउंट। तो अगर आज से मैंने सैटरडे संडे काउंट नहीं करा और अगर आज मैंने कोई 100 दिन का प्रोजेक्ट ले लिया, तो उस प्रोजेक्ट को मैं 4 मार्च तक खत्म कर दूंगी। पर ये कौन होता है हमारा वर्क डेज। बट मान लो मैंने सिर्फ संडे संडे छुट्टी ली, सैटरडे को भी काम करा, सिर्फ संडे संडे छुट्टी ली, तो उसके लिए मैंने क्या चला, इक्वल टू वर्क डे इंटरनेशनल। स्टार्ट करा मैंने यहाँ से, डेज ऐड करे मैंने कितने 100, और वीकेंड में क्या लिख दिया 11 मतलब कि सिर्फ संडे को छुट्टी चाहिए, सैटरडे को भी दिन। तो अगर मैंने सैटरडे संडे काउंट करा, काम करा, और फिर अगर तो मेरा प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट फिर 12 मार्च तक, हाँ तो यहाँ पे 3 अप्रैल तक जाएगा और यहाँ पे 12 मार्च में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर मैंने सैटरडे संडे छुट्टी करी तो मेरा प्रोजेक्ट ये 3 अप्रैल तक खिंच जाएगा, और अगर मैंने सैटरडे संडे काम कर लिया तो मेरा 12 मार्च तक में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्क डे क्या करता है, किसी भी तारीख में कोई दिन ऐड कर रहा है, लेकिन
वो वीकेंड का कैलकुलेशन भी ध्यान में रखा है, वो वीकेंड को ऐड नहीं करेगा। वर्क डे इंटरनेशनल में बिल्ट इन वीकेंड क्या है? सैटरडे संडे। वर्क डे में बिल्ट इन वीकेंड क्या है? सैटरडे संडे। वर्क डे इंटरनेशनल में तुम खुद का वीकेंड चूज कर सकते हो। वर्किंग डेज ऐड करके एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करता है, सेम एज ई डेट बट मैम वीकेंड। दोनों का यूजेस तो एक जैसे ही हो गया, तो मतलब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कब क्या यूज करना है? तुम्हारी मर्जी, वो तो तुम्हारा डिपेंडेंट, तुम्हारे उस पर फर्क पड़ता है ना कि तुमने सैटरडे संडे में ऐड करवाने हैं कि नहीं करवाने। यूज तो एकदम सेम है, बस एक में वीकेंड फिक्स हो रखा है, कोई वीकेंड तुम भी कर सकता है। ठीक है, डन। अब मैंने क्या कहा, ये जो शीट है हमारी, सुनो, इस शीट को मैं ओवर कर रही हूँ। डेट एंड टाइम हमारा ओवर। नेक्स्ट वीकेंड है तुम लोग का टेस्ट। क्या बोला? टेस्ट। सर ने बोला था तुम लोग गायब हो गए तो देखते सर क्या करेंगे, सर ही बोल के गए थे। और ऑफलाइन टेस्ट होगा 35% हो गया, 35 हो गया। ठीक है डन, नहीं 35 हो गया। चलो डन। सो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। तुम लोग क्वेश्चंस करने में कुछ और क्वेश्चन शेयर करूंगी। अब तुम लोग का होगा नेक्स्ट उसमें टेस्ट में 2 टॉपिक्स आएंगे, डेटा समराइजेशन एंड कंडीशनल फंक्शन। और टेस्ट सिर्फ 40 मिनट का ही है, तो उसके बाद हम लेक्चर कंटिन्यू कर देंगे। हाँ सैटरडे को होगा क्या? जिस दिन टेस्ट उस दिन क्लास ना लूं, ऐसे तो नहीं हो सकता। बिकॉज टेस्ट लेने के बाद टेस्ट तुम लोग को समझाना भी पड़ेगा, मुझे पता है। बस आधी क्लास से होगा, ठीक है। हाँ। क्या? फर्स्ट 2 लेक्चर्स डेटा समराइजेशन एंड कंडीशनल फंक्शंस। और हाँ, लेफ्ट राइट मिड का लेवल 1 भी इंक्लूडेड है। हाँ वही तो डेटा समराइजेशन, वही तो था। डेटा समराइजेशन यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन प्लस लेफ्ट राइट मिड का लेवल 1 प्लस कंडीशनल फंक्शन। लेक्चर नो इफ तो भाई कंडीशनल फंक्शन क्या होते हैं बताओ तुम? उसी को तो इफ कहते हैं ना मेरे हिसाब से। 70 नंबर का टेस्ट होगा, 70 नंबर। अपना फेवरेट प्रोजेक्ट चूज करने का ऑप्शन। और क्या? चॉकलेट चाहिए क्या तुम लोगों को? दे दूंगी, आ जाओ खुश रहो। लेकिन तभी दूंगी जब एक बच्चा परफॉर्म अच्छा करेगा। ऐसा ना क्लास में 20 बच्चे सारे फुल नंबर ले आए, फिर मेरे को 20 चॉकलेट बांटनी पड़ रही है, फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। अगर एक बच्चा तो सिल्क चाहिए तो जब मैं तेरे को सब उससे भी अच्छी कोई चॉकलेट दे दूंगी। तुम लोग करो तो टेस्ट। अब ये ना पूरी की पूरी क्लास टेस्ट में दे दूंगी। चलो क्या याद रखोगे तुम? मार्च में दूंगी। मार्च से मेरी मंथली सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी 1.75 लाख मार्च से। अभी फिलहाल मेरी 91 के बीच में है, तो सीधा 80,000 बढ़ जाएगी। जॉब चेंज क्या करी है? मेरे पास ऑफर लेटर्स ऑलरेडी बहुत सारे, चेंज क्या करी हूँ? इसी पीपीओ है मेरे पास, तो उसमें ज्वाइनिंग डेट मार्च 26 है। मैं फिलहाल आर पावर बीआई एंड वीबी पे काम कर रही हूँ। मेजर काम मेरा आर में होता है। आर पाइथन का कजन ब्रदर लैंग्वेज है, समथिंग लाइक दैट। मतलब डेटा एनालिसिस का, बिजनेस एनालिसिस का और प्यारा टूल है, मतलब बहुत अच्छा टूल है। जो काम तुम पाइथन में प्रॉब्लम्स आती है, आर में ज्यादा इजीली होती है। आर इज द फ्यूचर। पाइथन में भी चल रहा है, फ्यूचर में आर भी वैसे चलेगा। आर ओनली प्रोफेशनल्स को आता है, जनरली नहीं। आर रिसर्च में भी नहीं है, नॉर्मल भी कंपनीज भी यूज करें। पाइथन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर तुमने पाइथन आती है तो आर समझना आसान रहेगा। चलो डन, ठीक है। सेशन ओवर कर रही हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट सबको।